हेलो दोस्तों। दोस्तों, अध्यापक जी न जाने कब तक उपदेश जारी रखते। तभी एक किसान पानी में कूदा और बालक को बाहर निकाल लाया। किसान बोला, पंडित जी, उपदेश स्कूल में दिए जाते हैं, यहाँ तो बच्चों को डूबने से बचाने की आवश्यकता थी। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश देने वाले उपदेशकर्ताओं की इस संसार में कमी नहीं है। गली गली, चौबारे चौबारे, हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, क्या शिक्षित क्या शिक्षित, सब एक दूसरे को उपदेश देते फिरते हैं। बेचारे अध्यापक की तरह उपदेशकर्ताओं की आज कमी नहीं है। ऐसे धर्म भी बहुत हैं जिनमें उपदेश और शिक्षाओं से किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं। जगह जगह धार्मिक सभाएं भी खूब होती रहती हैं, पर सामान्य जनों के लिए उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं होता। और तो और पोथीधारी पंडित भी व्यवहारिक तथ्यों का अनुशीलन नहीं कर पाते। इस दृष्टि से तो कबीरदास जी की ही वाणी सत्य और बुद्धि संगत प्रतीत होती है। कबीरदास ने सच ही कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकें पढ़ लेने से कोई धर्मनिष्ठ नहीं बन जाता है। सच्चा धर्म तो प्रेम है, जिससे मानव मात्र के दुखों की अनुभूति होती है। किसी के दुख में दुखी न हुआ वह भी कोई इंसान है। उसे तो पाषाण हृदय ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। फिर उसने चाहे जितने ग्रंथों का अवलोकन क्यों न किया हो। हमारी आंखों के आगे से प्रतिदिन अनेक प्राणी ऐसे गुजरते रहते हैं जिन्हें हमारी सहानुभूति की अपेक्षा होती है। भूखे, प्यासे, वस्त्र विहीन, अशिक्षित, साधन विहीन हमारे सहयोग को आशा रखते हैं। किंतु कितना कठोर होगा वह मनुष्य जो इन्हें तनिक भी सेवा नहीं दे सकता है। जो सेवा धर्म का सार है उसे ही लोग छोटेपन का चिन्ह समझते हैं। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की सेवा से बढ़कर परमात्मा की सच्ची पूजा और कुछ हो नहीं सकती। परमात्मा संपूर्ण विश्व में निवास करता है। उसके लिए एक मंदिर बनवा दिया तो कौन भारी काम कर दिया। जो असंख्य देवधारियों को भोजन देता रहता है, उसके लिए भोग की थोड़ी सी मिठाई न भी मिले तो भी कुछ हर्ज नहीं। अरे जिसकी ज्योति से सूरज और चांद चमक रहे हैं, भला उसे एक छोटी सी दीपक से क्या प्रकाशित किया जा सकता है। जो सारे जग को खिलाता है, भला उसे हम क्या खिलाएंगे। जिस पुष्प को हम मंदिर में चढ़ाते हैं, क्या उस पुष्प में भगवान नहीं है। सच ही तो किसी गायक ने कहा था कि वही है व्यापक मूर्ति में, वही है व्यापक फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। खैर, परमात्मा सबको जीवन दान देता है। उसे क्या भेंट पूजा चढ़ाकर भी कोई प्रसन्न कर सकता है? नहीं। उसकी सच्ची पूजा तो सद्व्यवहार है। दीन दुखियों के रूप में वह अपने भक्तों की सेवा पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। उसे दरिद्र नारायण के रूप में देख सकें तो सर्वत्र ही आपकी पूजा पाने की वह प्रतीक्षा करता हुआ मिलेगा। पीड़ित और पिछड़े हुए मनुष्य के लिए प्रेम और सद्भावना पूर्वक कुछ सहयोग दे दिया जाए तो उससे अपने को जो आंतरिक उल्लास आह्लाद मिलता है
वह परमात्मा का बधाई का संदेश नहीं तो और क्या है। दुखी मनुष्य का आंतरिक आशीर्वाद पाने से जो हृदय में विशालता व प्रसन्नता आती है, वही तो परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है। भूल में है वे लोग जो परमात्मा की इस सच्ची उपासना से वंचित रहकर केवल कर्म कांड के पीछे पड़े हुए अपने बड़प्पन की डिंग हाँकते रहते हैं। सचमुच जो असहायों के हृदय को स्पर्श न कर सका, संसार की सद्व्यवहार न दे सका, उसकी उपासना अधूरी है। उसे कभी भगवान मिलेंगे यह सोचना भी गलत है। परमात्मा से सच्चे हृदय से जो प्रीति रखते हैं, उन्हें सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं की छाया दिखाई देती है। क्या ऊंचा क्या नीचा, सारा संसार उन्हीं से तो ओतप्रोत हो रहा है। छोटे बड़े ऊंचे नीचे का भेदभाव परमात्मा के प्रति अन्याय है। सर्वत्र व्यापी प्रभु को समदर्शी पुरुष ही जान पाते हैं। जो प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है, वही ईश्वर का प्यारा है। अपने पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों तक ही प्रेम को प्रतिबंधित रखना स्वार्थ है। प्रेम का क्षेत्र असीम है, अनंत है। उसे प्राणी मात्र के हृदय में देखना ही ईश्वर निष्ठा का सबूत है। वह कभी किसी को अप्रिय नहीं कह सकता है। किसी को दुखी देखकर उसका कलेजा आंखों में उतर आता है। उसने तो सब में ही अपने राम को रमा हुआ देख लिया है। सिया राम में सब जग जानी, और करम प्रणाम जोरी जोग पानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, क्या पशु क्या पक्षी क्या पेड़ पौधे, सब में तो उस असीम सत्ता का निवास है। वह राम सर्वत्र विराजमान है। अतः मैं किसी जीव को नहीं, उस जीव में जो परमात्मा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, जो परमात्मा विचरण कर रहा है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। परिवार की देखरेख, स्वजनों के पालन पोषण की व्यवस्था, बालकों की शिक्षित विकसित बनाना, यह सेवा कार्य है। किंतु यह कार्य करते हुए अहम भाव न आनी चाहिए। निष्काम कर्म को ही सेवा कहेंगे। जिससे अपना स्वार्थ सत्ता हो, वह कभी सेवा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र से मनुष्य आगे की उत्कृष्ट सेवा का आधार बनाता है। यह क्षेत्र आगे बढ़कर प्राणी मात्र के हित और त्याग भावना के रूप में फैल जाता है। प्रारंभ काल से जो अहंकार शेष रह गया था, सेवा भावना से वह सब घुल जाता है और मनुष्य प्रेम की पूर्णता का रसास्वादन करने लगता है। पारमार्थिक सेवा का स्वरूप काम भाव तथा अहंकार के विग्रह से मुक्त होता है। वहां केवल अपनी योग्यता का लाभ दूसरों को देना रह जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वह है। मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करता है। मैं तो एक यंत्र मात्र हूं, जो उसके इशारे मात्र से काम करता रहता हूं। किसी विद्वान ने कहा है कि मैन इज एक्टर। मैन इज एक्टर। मनुष्य किसी रंगशाला में रंगमंच का मात्र एक पात्र है, लेकिन वह पात्र तब तक अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। गॉड इज डायरेक्टर। जब तक कि उस ईश्वर का आदेश नहीं होता है, उस ईश्वर का जैसा आदेश होता है
एक्टर को वैसा ही कार्य करना पड़ता है। और लाइफ है ड्रामा। यह जीवन जो है एक झूठा खेल है। हमारा जन्म जन्मांतर का खेल चलता रहा है, चल रहा है, और अगर इस प्रेम तत्व को ना समझे तो चलता ही रहेगा। दोस्तों, मैं व्यक्ति या समाज पर कोई एहसान नहीं करता हूं, इससे मुझे आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। यही मेरी सेवा का मूल्य है जो परमात्मा मुझे निरंतर देता रहता है। धर्म का यही रूप सही है। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शेष कर्म का अभ्यास मात्र है। हमें धर्म को कांडों तक ही, पूजा पाठ तक ही, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ही बांध कर नहीं रखना चाहिए। इससे हृदय में प्रेम और सेवा भावना का उदय हो तो समझना चाहिए कि धर्म के प्राण को समझ लिया है। तभी सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि संसार के सभी लोग अपने सांसारिक कर्मों को छोड़कर भगवान में लग जाए। भगवान ने कहा है कि जो जीव अपने सांसारिक कर्म को छोड़कर मेरा ध्यान करता है, मुझे वह प्रिय नहीं है। मुझे वही भक्त प्रिय है जो संसार के अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए और मेरा ध्यान करता है। यानी सांसारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए हम ईश्वर को न छोड़ें और ईश्वर के पाने के लिए हम सांसारिक कर्मों को न छोड़ें। लोक और परलोक दोनों को अगर हमें साधना है तो हमें संसार के माया मोह में रहकर ही माया मुक्त होना है। और यही हमारी सच्ची भक्ति है, यही हमारा सच्चा कर्म है। दोस्तों, इस एपिसोड को जन जन तक प्रसारित किया जाए ताकि हमारे समाज के बीच में जो पीड़ा है, भय है, द्वंद्व है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ये सारे अवगुण समाप्त हो, सद्गुण का विकास हो, संसार से सारे दुख मिट जाए और संसार का कल्याण हो। जय हिंद दोस्तों।